दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की। पेपर है 5वां प्रश्न पत्र आपका, उसका रिव्यू कर रहे हैं। पिछले साल पेपर कैसा आया था और कैसे क्या आपका रहने वाला है इस बार। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में इस बार भी कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल एग्ज़ाम पैटर्न था वही एग्ज़ाम पैटर्न इस बार रहने वाला है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। और दोस्तों समय की बात जहाँ करें तो पिछले साल भी दोस्तों समय 3 घंटा था और इस बार भी समय 3 घंटा ही रहने वाला है। और उसके पूर्णांक है 60 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। सामान्य निर्देश हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, अंक दिए हुए हैं और ये नॉर्मल से सारे हैं। एक में से बहुविकल्प वाले हैं 4 प्रश्न और उत्तर का चयन लिखना है और उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखना है। दोस्तों ये नॉर्मल सी जो सामान्य जानकारी थी, एक से अधिक भाग है उनका हल एक साथ लिखना है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा अपन प्रश्न 1 की तरफ। तो भाषा का मानकीकरण किया जाता है। भाषा का मानकीकरण का मतलब होता है भाषा में एक रूपता लाई जाती है। पूरे क्षेत्र विशेष में एक रूपता के लिए किया जाता है कि किसी भी कार्य या ऑफिशियल किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए एक रूपता के लिए किया जाता है। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें, ख है मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है। तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक का मतलब हुआ बोलना या सुनना, है ना। मौखिक तो सुनना और बोलना हुआ, तो ए और ब हो गया। और पढ़ना, कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ होगा। गए है सही कथन है। सही कथन दोस्तों इसका राइट आंसर ब है। ये थोड़ा गलत कर रखा है इसने। सही जो राइट आंसर वो है ब है। ध्वनि संकेतों का उच्चारण करना, पढ़ना है। और घ की बात करें तो सार्थक अक्षर समूह को कहते हैं। तो सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहा जाता है। प्रश्न 2 की जहां बात करें दोस्तों, तो मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मारवाड़ी ज़्यादातर राजस्थान क्षेत्र में। और तो इस बारे में आपको कुछ शब्द और लिखने हैं कि किस किस क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की जहां बात करें तो सहायक क्रिया किसका बोध कराती है। 2 नंबर का प्रश्न है ये। और चौथे प्रश्न की जहां बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से आपका क्या तात्पर्य है। इससे ही आपके छोटे छोटे प्रश्न आपके बनने वाले हैं, तो आप छोटे प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान देवें। प्रश्न नंबर 5वां है बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली 4 पत्रिकाओं के नाम। पत्रिकाएं इक्वल टू क्या होगा, मतलब पत्रिकाओं का मतलब हुआ जैसे बालहंस, है ना। तो बालहंस के सिमिलर और भी होती है पत्रिकाएं। तो 4 पत्रिकाओं का आपका नाम लिखना है। जैसे राजस्थान पत्रिका के साथ भी आती है और भास्कर के साथ भी जो है आपकी बाल भास्कर ऐसा कुछ आता है। तो वो 4 आपको नाम लिखने हैं इसके। और छठे प्रश्न की जहाँ बात करें तो मूल्यांकन एवं आकलन में अंतर लिखना है। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि अंतर का जहाँ भी अगर अंतर लिखा हुआ आता है तो आपको सारणी बनाकर ही आंसर देते हैं, तो वो एक स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे ने दिमाग है, टीचर बनने योग्य है। और ऐसे ही ऊपर नीचे लिख देंगे तो वो थोड़ा अलग सा टाइप हो जाएगा उसका। और 7वां जो प्रश्न है वो है लिखना को परिभाषित करना है, लिखना क्या होता है। और 8वें प्रश्न की जहाँ बात करें तो लिखना सीखने से पूर्व बालक कौन सी क्षमता आती है। दूसरा प्रश्न है तो इसमें राइट आंसर होगा सुनना। सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, फिर बाद में वह लिखेगा। प्रश्न नंबर 9 की जहाँ बात करें तो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो अंतर आ गया तो इसका मतलब आपको सारणी बनाकर करना है। एक प्रॉपर सारणी से लिखेंगे तो आप वो है व्यवस्थित रूप लगेगा। प्रश्न नंबर 10वां है वाक्य के अंग बताने हैं। प्रश्न नंबर 11 है क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का है सारे। प्रश्न नंबर 12वां है शिक्षण में भाषा के उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है। ये 3 नंबर का प्रश्न आपका। प्रश्न नंबर 13 की जहां बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए किन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका। 14वां प्रश्न की जहां बात करें तो आप प्राथमिक स्तर तक छात्र में पठनगत क्या अपेक्षाएं रखते हैं। 3 नंबर का है ये भी सारे प्रश्न। 15वां जो प्रश्न है विकारी तथा अविकारी शब्दों को विस्तार से आपको समझाना है। ये भी 3 नंबर का है। प्रश्न नंबर 16 की जहां बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन या आकलन कैसे करना चाहिए, विभिन्न बिंदुओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको। 6 नंबर का प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है आपका ये। और अथवा में इसके है विद्यार्थी शिक्षकों में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां करना उचित समझेंगे, स्पष्ट करिए। 3 नंबर के 2 प्रश्न है इसमें।
तो इसमें आपको अपने खुद के विचार प्रकट करने हैं। और प्रश्न नंबर 17 की जहाँ बात करें तो प्राथमिक कक्षाओं में पठन शिक्षण की मुख्य विधियों की विस्तार से विवेचना करनी है। ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का है। और इसके अथवा में है पठन से क्या आशय है, पठन कौशल का मूल्यांकन आकलन कैसे करेंगे, समझाना है। 6 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 की जहां दोस्तों बात करें हम तो निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 पॉइंट हैं। क है लेखन की रेखा अनुसरण विधि व अनुलेखन विधि में अंतर लेना है। तो दोस्तों अंतर का फिर आ गया अंतर, तो अंतर का मतलब आपको सारणी बना करके एक प्रॉपर आंसर देना है। और ख है आत्मकथा व संस्मरण में अंतर, तो आत्मकथा और संस्मरण में अंतर भी आपको सारणी बनाकर देना है। और ग है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली। तो ये सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं और ये निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है एक। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, अथवा वाला प्रश्न है छात्रों को लेखन का विकास हो सके उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का है, आपको विस्तार से इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 19 की जहां बात करें तो वर्ण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को विस्तार से आपको समझाना है। प्रश्न 6 नंबर का है। और इसके अथवा में जहां बात करें तो क्रिया किसे कहते हैं, किस किस आधार पर क्रिया को भेद किए जा सकते हैं, विस्तार से आपको लिखना है क्रिया पूरी। तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका ये पेपर था हिंदी का। और दोस्तों पूरे प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप अपनी बुक से या फिर सीरीज से देखें। और अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।